छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी कात्यायनी और अपनी पत्नी सुमन के साथ एक जर्जर घर में रहता था। बिरजू बहुत ही गरीब था। वो अपने घर के गुजारे के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। बिरजू की उम्र भी बहुत हो गई थी। उसका शरीर जवाब दे रहा था। तभी भी घर की जिम्मेदारी ने उसे आराम करने का समय ना दिया। उसकी बेटी जवान हो गई थी। वो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। वो अपने घर में ही बच्चों को पढ़ाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी, जिससे वो अपने बूढ़े पिता की मदद करती थी। माँ देखो ना, पिताजी की क्या हालत हो गई है। तभी भी ये लकड़ी काटने जंगल जाते हैं। अब तुम्हें कुछ इन्हें समझाओ। सुनिए जी, कात्यायनी ठीक कह रही है और मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं कि आप लकड़ी काट सके। और पहले आप अपने आप को 25 साल का जवान समझना बंद कीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा? जरा ख्याल भी आया है आपको हमारा? हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। पिताजी किसी की सुनते ही नहीं है। बेटा कात्यायनी, मैं घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? तुम ही अब अपनी माँ को समझाओ। अगर मैं ही आराम करने लगूंगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? उस जल्लाद जमींदार के रुपए भी तो देने हैं ना, और मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है ना बेटा। बिरजू की बात सुनकर सुमन और कात्यायनी को समझ में आता है कि उसके पिता इतने बुढ़ापे में कितनी मुश्किलों में हैं। वो दोनों हमेशा बिरजू की चिंता करते रहते थे। सुनिए, आप ज्यादा परेशान ना होइए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जरूर कोई रास्ता निकालेंगे भगवान। और कात्यायनी भी तो बच्चों को पढ़ाने का काम कर ही रही है ना। और मैं भी दूसरे के घर झाड़ू पोछा का काम ढूंढ लूंगी, जिससे हम उस खड़ूस जमींदार के पैसे चुका देंगे। इतना कहते ही बिरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ भाग्यवान, वो लालची जमींदार बहुत ही जल्लाद किस्म का इंसान है। अगर हमने जल्दी से उसके रुपए नहीं चुकाए तो हमारे साथ और हमारी प्यारी बेटी कात्यायनी के साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसा कैसे कुछ कर देगा? मैं भी देखती हूँ। वैसे आप चिंता मत कीजिए पिताजी, हम सभी दिन रात मेहनत करके उसका एक एक रुपए चुका देंगे। इतना सुनकर बिरजू कुल्हाड़ी लेकर बिना कुछ कहे जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। कात्यायनी अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और कात्यायनी सोचती है उसे अपने पिता की मदद करने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, जिससे पिताजी की परेशानी दूर हो जाए। कैसे होगा? हमारे जीवन के दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। इन लकड़ियों को भी बेचकर उतनी आमदनी नहीं हो रही है कि सभी को खुश रख सकूं। पर इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? इतना कहकर लकड़ियां काटने लगता है और शाम होते ही जब बिरजू घर लौटता है तो सुमन उसे खाना देती है। सुनिए जी, आप इतना मत सोचा कीजिए रुपयों के बारे में। अपनी हालत देखिए क्या कर डाली है आपने। पिताजी, क्या आप किसी से थोड़े रुपए उधार लेकर उस जल्लाद जमींदार को उसके पैसे लौटा देते तो मैं फिर घर का राशन पानी देख लेती। बेटा, क्या तुम्हें पता नहीं, बुरे वक्त में कोई अपने सगे रिश्तेदार या दोस्त मदद नहीं करते हैं। और तुम तो देखती ही हो कि सुमन के रिश्तेदार और मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही कितने गरीब हैं। तो किससे ये अपेक्षा रखें कि हमें कोई रुपए उधार देगा? कात्यायनी को अपने पिता की बात सुनकर और ज्यादा चिंता होने लगती है। वो सोचती है उसे किसी भी तरह से रुपयों का इंतजाम करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ पिताजी, नहीं तो वो पूरे गांव वालों के सामने हमारी इज्जत उछालेगा। ठीक है बेटा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ रुपयों का। अगले दिन जब बिरजू उसी जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे एक अनजान व्यक्ति मिला, जिसने उससे कहा, तुम कौन हो भैया? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि तुम लकड़हारे हो। हाँ भैया, मैं एक लकड़हारा हूँ और पास के ही गांव में रहता हूँ। भैया, क्या तुम्हें कुछ मदद की जरूरत तो नहीं? भैया, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास रुपए पैसे नहीं है कि मैं आपकी मदद के बदले मैं कुछ दे सकूं। अनजान व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, अगर तुम जंगल के पेड़ काटते पकड़े गए तो राजा तुम्हें कठोर सजा दे सकते हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं? हे भगवान, भैया मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जो राजा जी मुझे कठोर सजा दे। वैसे मैं जंगल में सूखी लकड़ियां ही काटता हूँ। अगर राजा ने मुझे दंड दिया तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मुझे अपनी जवान बेटी की शादी भी करनी है और उस जल्लाद जमींदार का कर्ज भी चुकाना है। अब मैं क्या करूंगा? हे भगवान, मेरी मदद कर। इतना कहते ही अनजान व्यक्ति वन देवता में बदल गए और बिरजू से कहने लगे,
हे भले इंसान, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम मेरे जंगल में हर दिन दुखी होकर आते थे और हमेशा मुझे पुकारते थे। तुम्हें इतनी समस्या होने के बाद भी तुमने जंगल की गीली लकड़ी नहीं काटी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। मैं तुम्हें जरूर कुछ दूंगा। हे वन देवता, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं उस जल्लाद जमींदार के रुपए चुका सकूं और अपनी प्यारी सी बेटी का विवाह कर सकूं। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए वन देवता। तुम बहुत भोले हो बिरजू। मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे इस भोलेपन से मैं तुम्हें एक जादुई सोने की पोटली देता हूं। इसे कभी भी रुपए खत्म नहीं होंगे। बिरजू आश्चर्यचकित होकर पोटली लेता है और घर की ओर निकलता है। ये तो बहुत कीमती है, इसे संभाल कर ले जाना होगा। और अगर किसी के हाथ लग जाए तो ना जाने वो इसका कैसे उपयोग करेगा। मैं तो बस अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बिरजू पोटली लेकर वन देवता का धन्यवाद करते हुए रास्ते से जाते हुए कहता है, परंतु मुझे ये सोचकर चिंता होने लगी है कि क्या मैं इस जादुई पोटली का मात्र अपने लिए इस्तेमाल करूं। इतना सोचते सोचते उसे चक्कर आने लगते हैं। अरे, मुझे तो इस गर्मी में चक्कर आ रहे हैं। मुझे एक पेड़ की छांव में बैठ जाना चाहिए, फिर जैसे अच्छा लगेगा मैं चला जाऊंगा। कुछ देर बाद बिरजू की आंख लग जाती है। तभी वहाँ एक चोर आता है और बिरजू की जादुई सोने की पोटली चुरा लेता है। जैसे ही चोर पोटली खोलकर देखता है, वो चौंकते हुए कहता है, अरे वाह, इतने सारे रुपए, वो भी इस गरीब लकड़हारे के पास। आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। अब मैं अपना और अपने बच्चों का जीवन बहुत ही अच्छे से काट सकता हूँ और अब मुझे चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। और चोर खुशी खुशी नाचते गाते अपने घर चला जाता है। इधर जब बिरजू की आँख खुलती है तो वो अपनी जादुई सोने की पोटली ढूंढने लगता है। हे भगवान, मेरी जादुई सोने की पोटली कहाँ चली गई। अब मेरी बेटे का विवाह कैसे होगा और उस जल्लाद जमींदार के रुपए भी तो चुकाने हैं। इतना कहकर मुंह लटकाते हुए जब बिरजू घर पहुंचता है तो सुमन कहती है, क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। आप इतने चुप क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। सांप सूंघ गया है क्या। भाग्यवान, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। कुछ आता नहीं कि चला जाता है। मेरी सोने की जादुई पोटली चोरी हो गई है। अब हमारा क्या होगा। पिताजी, जादुई सोने की पोटली। हाँ बेटा, जादुई सोने की पोटली। लेकिन तुम्हारे पास ये जादुई सोने की पोटली कहाँ से और कैसे आई थी जी। मैं क्या बताऊं भाग्यवान, मुझे ये पोटली वन देवता ने दी थी। हमारी गरीबी और ईमानदारी देखकर मैंने इस पोटली को ले लिया और घर की तरफ निकला। मुझे रास्ते में चक्कर आया तो मैं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और मुझे नींद लग गई। तभी मेरी ये जादुई सोने की पोटली चोरी हो गई। इतना सुनते ही सुमन और कात्यायनी का चेहरा चिंता से भर जाता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। सुनिए जी, वो जल्लाद जमींदार कल अपने रुपए लेने आने वाला है। हमें उससे भी छुटकारा पाना होगा। अब हम कैसे करेंगे। अगली सुबह जमींदार वीरूमल बिरजू के घर आ धमकता है और बोलता है, अरे बिरजू, कहाँ मर गया, घर के बाहर निकल। बिरजू घर के बाहर आता है और बोलता है, आइए जमींदार जी, आइए, लेकिन थोड़ा धीरे बोलिए, मोहल्ले वाले जमा हो जाएंगे। अरे तो मैं क्या करूं, तुमने मेरे रुपए देने का वादा किया था। चल, अब जल्दी से मेरे रुपए निकाल। बिरजू घबरा जाता है और कहता है, मैंने रुपयों का इंतजाम कर लिया था जमींदार जी, लेकिन मेरे सोने की पोटली चोरी हो गई। मुझे और कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए मालिक। तूने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है क्या। तेरे पास पोटली, और वो भी सोने की पोटली। जाओ जाओ और किसी दूसरे को मूर्ख बनाओ। जल्दी से मेरे रुपए दे दो, नहीं तो तुझे और तेरी बेटी और पत्नी को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। समझ आया। बिरजू को आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। मेरे पास अभी रुपए नहीं है जमींदार जी, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा। अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे रुपए नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी बेटी को उठाकर ले जाऊंगा, समझा।
सुमन और कात्यायनी भी रोने लगते हैं और दोनों बिरजू को सांत्वना देती हैं। सुनिए जी, हमें किसी भी हाल में उस धूर्त जमींदार विरुमल को उसके रुपए चुकाने होंगे, नहीं तो वो अगले हफ्ते आकर हमारी प्यारी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे डर है। ऐसे 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बिरजू के पास रुपए जमा नहीं हुए थे। कुछ दिन बाद वही चोर बिरजू के पास वापस लौटता है और कहता है, काका, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे सपने में हमारे गांव के वन देवता आए थे। उन्होंने कहा था कि ये सोने की पोटली तुम्हें वापस लौटानी पड़ेगी, जो मैंने तुम्हारे पास से चुराई थी। ये लो तुम्हारी पोटली। बिरजू चोर की दया देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हे भले इंसान। मैंने बहुत कम ऐसे चोर देखे हैं जो खुद आकर लुटी हुई चीज वापस करते हैं। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? चोर मुस्कुराते हुए कहता है, ये क्या बोल रहे हो आप काका? ये तो आपकी ही अमानत है। ये तो आपका बड़प्पन है जो मुझे दंडित ना करके मेरा धन्यवाद कर रहे हैं। मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की है, बस तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप रहा हूँ। अब तुम जल्लाद जमींदार का कर्ज चुका सकते हो। बिरजू चोर का धन्यवाद करता है और अपनी बेटी के साथ जमींदार विरुमल के पास जाता है। जमींदार विरुमल, ये लो तुम्हारे रुपए। तुम ये रुपए कहाँ से लाए? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम अपने रुपए लो और हमें जाने दो। और सुन लो, ये मेरी मेहनत की कमाई है। अब मुझे इजाजत दो और हमारा पीछा छोड़ो। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। जमींदार विरुमल को उसकी जादुई सोने की पोटली का पता लग जाता है। वो पोटली जादुई है, जिससे जमींदार पोटली को हत्याने की साजिश रचता है। तभी गांव में लोग बिरजू और जादुई पोटली के बारे में बात कर रहे थे। अरे क्या तुमने सुना? बिरजू ने जमींदार विरुमल जी का कर्ज रातों रात चुका दिया। ये बात तो हजम नहीं हो रही है भैया। भैया, ये तो जादुई सोने की पोटली का कमाल है। भैया, उस बेचारे ने बहुत मेहनत की, इसीलिए गांव के जंगल वाले वन देवता बिरजू पर प्रसन्न हैं। गांव में सब लोग बिरजू को सराहते हैं। उनका कहना था, ये कठिनाइयों के बीच भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करने का उदाहरण है। बिरजू एक दिन सुमन, कात्यायनी और बिरजू खाना खा रहे थे। तभी कात्यायनी कहती है, पिताजी, हमने उस जमींदार के रुपए तो चुका दिए, लेकिन अब मैं चाहती हूँ हमारे गांव में एक स्कूल खोला जाए ताकि सभी बच्चे पढ़ाई कर सके। मैं जब सभी गरीब बच्चों को अपने घर में पढ़ाती हूँ ना, तो सभी बच्चे बोलते हैं, कात्यायनी दीदी, हम कब स्कूल जाएंगे? तब मुझे बहुत दुख होता है। हाँ बेटा, हम जरूर गांव में स्कूल बनवाएंगे। ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इसके लिए पैसों की जरूरत होगी, तो मैं दे दूंगा। लेकिन पहले तुम्हें पूरे गांव वालों से विचार विमर्श करना चाहिए। सुमन ने गांव वालों के साथ बैठक बुलाई। मेरे प्यारे गांव वालों, हमें बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहिए। क्या आप सब इस कार्य को करने में मेरी मदद करेंगे? अरे हाँ, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हम मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। उधर लालची जमींदार जादुई सोने की पोटली को हत्याने की साजिश रच रहा था। ये मंगरू, सुनने में आया है कि बिरजू की लड़की गांव में स्कूल खोल रही है। हाँ मालिक, आपने सही सुना है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा मंगरू। सभी लोग पढ़ लिख लेंगे तो हमारी गुलामी कौन करेगा भाई? तुम ध्यान से सुनो, अभी बिरजू के घर में कोई नहीं है। तुम उस जादुई सोने की पोटली को चुरा ले आओ। सारी जड़ की फसाद वो जादुई पोटली ही है। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। वैसे जमींदार विरुमल को उस जादुई सोने की पोटली का लालच तो पहले से ही था और मंगरू उस जादुई पोटली को लेने बिरजू के घर चला गया। कहाँ है ये पोटली? नजर क्यों नहीं आ रही है? चलो अंदर जाकर देखता हूँ, शायद मिल जाए। हाँ हाँ, अरे ये रही। अब जल्दी से निकल लेता हूँ, नहीं तो घर वाले आ जाएंगे और पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा। मंगल के जाते ही बिरजू घर में आ धमका और जादुई सोने की पोटली को ढूंढने लगा। अरे कहाँ है वो जादुई सोने की पोटली? कोई चुरा तो नहीं ले गया? अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? मैंने टेबल पर जादुई पोटली रखी थी, क्या तुमने कहीं रख दी क्या? नहीं जी, मैंने नहीं पकड़ा। तो धरती निगल गई या आसमान? मुझे लगता है कि जादुई सोने की पोटली चोरी हो गई है। देखो, वहाँ एक कपड़ा भी पड़ा हुआ है। पिताजी, मुझे ये कपड़ा जाना पहचाना लग रहा है। बेटा कात्यायनी,
तुमने कहाँ देखा? याद करो। कात्यायनी गहरी सोच में। याद आया पिताजी, जब हम उस जमींदार वीरूमल के घर गए थे ना, तो उनका एक नौकर ऐसा ही कपड़ा अपने कंधे पर लटकाया था। समझ आ गया कि ये किसका काम है। चलो मेरे साथ। बिरजू और कात्यायनी जमींदार वीरूमल के घर पहुंचते हैं और बिरजू कहता है, जमींदार जी, बाहर आइए। क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्या हो गया? तुमने मेरी जादुई पोटली की चोरी करवाई है। मुझे मेरी पोटली वापस कर दो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने पोटली चुराई है? सबूत की बात मत कीजिए जमींदार जी, अगर सबूत दिखा दिया जाए तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपकी। अरे जाओ जाओ, बड़े आए सबूत वाले। ये कपड़ा है सबूत, समझे? उतने में ही मंगरू उतावलेपन में बोलता है, ये तो मेरा कपड़ा है। बेवकूफ, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? देखा जमींदार जी, सच छुपाए नहीं छुपता। अब हमें हमारी जादुई पोटली वापस कर दो, वरना मैं सभी गांव वालों के सामने तुम्हारी पंचायत रखवा दूंगा। इतना सुनते ही जमींदार डर जाता है और बोलने लगता है, मुझे माफ कर दो, ये लो अपनी जादुई पोटली, लेकिन गांव में मेरी पंचायत मत रखो, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, दो मुझे मेरी पोटली, और आइंदा ऐसी गलती मत करना, नहीं तो पुलिस को बुलवाकर सलाखों के अंदर डलवा दूंगा। चलो बेटा। कुछ महीनों बाद गांव में स्कूल का निर्माण शुरू होता है। बेटा, तुमने वास्तव में बहुत मेहनत की है। मैं तुम पर गर्व करता हूं। आज से हमारे गांव के बच्चों को शिक्षा मिलेगी। ये सब कात्यायनी और उसके पिता की मेहनत का परिणाम है। बेटा, तुमने स्कूल भी खोल लिया और अब मेरी भी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। फिर मैं इस जादुई सोने की पोटली को वन देवता को वापस लौटा दूंगा। हाँ पिताजी, मैं समझ गई हूँ, आपको मेरी शादी की चिंता है। हाँ बेटा, तुमने सही कहा है। सुमन, तुम भी कुछ बोलो। हाँ जी, अब सभी का कर्ज उतर गया, अब बस अपनी लाडो रानी का विवाह करवाना है। क्या कोई तुम्हारी नजर में लड़का है? हाँ, हमारे गांव में एक बहुत ईमानदार और नेक विचार वाला एक युवक है। उसी से कात्यायनी की शादी होगी और कात्यायनी भी उसे अच्छे से जानती है। हाँ हाँ। हाँ पिताजी, गोपाल बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसी से विवाह करूंगी। बहुत धूमधाम से कात्यायनी और गोपाल की शादी होती है, जिससे पूरे गांव वाले बहुत खुश होते हैं और बिरजू उस जादुई सोने की पोटली को वन देवता को वापस कर अपने दामाद गोपाल और बेटी कात्यायनी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।